नहीं, देखिए, इस तरह के जो एग्जिट पोल हैं ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि बिहार की जनता ने 2005 के बाद जिस प्रकार से एनडीए की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया, तो बिहार के जो लोग हैं वो 2005 के जंगल राज से काफ़ी त्रस्त थे। एक बड़ा बदलाव आया, चीज़ें बदली, आधारभूत संरचनाएं खड़ी हुई, लोगों के जीवन जीने की शैली बदली, लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे, तकनीकी संस्थानों में जाने लगे, गरीब परिवार के बच्चों को 4 लाख रुपए की राशि तकनीकी शिक्षा के लिए सूद रहित मिलना शुरू हुआ। कई प्रकार के छात्रवृत्तियां मिलने लगी। खास करके जो हमारी मातृशक्ति है, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक आत्मविश्वास बना और राज्य के विकास में उन्हें भी पहली बार महसूस हुआ कि हमारी भी कोई भूमिका है। पहले महिलाएं सिर्फ घर के दायित्व को ही अपना दायित्व समझती थी, लेकिन पहली बार लगा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी आधी आबादी है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जिट पोल के कारण हम सब कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हमें बिहार के मतदाताओं पर विश्वास है। हमारे नेतृत्व के द्वारा जिन विकास कार्यों को अमली जामा पहुंचाया गया उस पर हमें भरोसा है और बिहार के मतदाता काफ़ी जागरूक हैं। भले हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हों, लेकिन इतना एहसास उन्हें ज़रूर है कि एनडीए के साथ लगातार ये 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सवाल उठता है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको हर कोई अपने फेवर में देख रहा है। गठबंधन का कहना है उनके फेवर में है, एनडीए मानकर चल रहा है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये हिस्सा जो है एनडीए के हिस्से में है। नहीं, देखिए, स्पष्ट तौर पर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि लंबे वक्त से जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है महिलाओं के द्वारा मतदान अधिक संख्या में किया गया है। और स्पष्ट है कि महिलाएं जब घरों से निकलकर हम किस प्रकार की सरकार को चुनेंगे और किस प्रकार से हमारा राज्य और बेहतर होगा, हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो और कैसे बेहतर होगा, इसका एहसास बिहार की माताओं और बहनों में है। और उन्होंने घरों से निकलकर अपना मत देकर महिला मतदाता का रुझान जो है, जो शुरू से एक तरीके से रहा है पारंपरिक तौर पर नीतीश बाबू और एनडीए के साथ, जी, वो आपका मानना है वो स्पष्ट तौर पर बढ़ा भी है, दिखा भी है। और आज मतदान के दिन जब हम दौरे पर थे तो उस समय भी महिलाओं के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि एनडीए की सरकार हर हालत में बिहार में बननी है। लेकिन आप भी लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार कटिहार का क्या स्थिति है? क्योंकि आप ही के बीच के लोग दूसरे खेमे में हैं, वो डैमेज है या आप फिर से जीत की परचम लहराएंगे? नहीं, देखिए, जीत की परचम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निश्चित तौर पर लहराएगी, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल जी ने अपने पुत्र को खड़ा किया, ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचायक है। उन्होंने सभी दलों में प्रयास किया कि मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन अंततः वीआईपी में मामला बन गया। और वो वीआईपी हैं ही, हम तो आम जनता के बीच से आए हैं, वो वीआईपी हैं, इसलिए वो वीआईपी पार्टी को चुना। वीआईपी पार्टी को चुनने में जो उसकी प्रक्रिया थी उसको उन्होंने पूरी की। आप जान ही रहे हैं कि